हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप देख रहे हैं हम सीखने वाले हैं ये थालपोस। इसमें हम पहले सर्कल बुनेंगे, बाद में ये लोटस पेटल बुनना है और लास्ट में हमें फ्लावर बना के अटैच करना है। तो हम अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले हम ये सर्कल बुनेंगे। इसके लिए हमें 3 कलर चाहिए, क्रीम, ग्रीन एंड रेड। तो लेट्स स्टार्ट विथ सर्कल। यहाँ हमें 7 राउंड चाहिए सर्कल में और एक रेड वाला। तो हम सबसे पहले एक चेन की रिंग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने चेन बुनी है। टोटल 8 चेन बुननी है। अब हमें उसकी रिंग बनानी है। तो यहाँ मैंने पहली और लास्ट वाली चेन में स्लिप नॉट लगा के रिंग बुन ली है और 2 चेन लेके स्टार्ट किया है। अब हमें उसमें टोटल 20 से 22 फुल क्रोशियो डालना है। आप चाहे इतना डाल सकते हैं, मिनिमम 20 से 22 तक तो आना ही चाहिए और उससे ज़्यादा आए तो अच्छा है, वरना 20-22 ले लेते हैं हम। आप बड़ा थालपोस बुनना चाहते हैं तो जितना क्रोशिया डाले उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ मेरी रिंग सारी की सारी फुल हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है, जो पहला क्रोशिया चेन वाला लिया है इसमें हम स्लिप नॉट लगा के ये राउंड पूरा करेंगे। तो अब हमें उसकी पर दूसरा राउंड बुनना है। तो हम पहले 3 चेन लेंगे, बाद में जो पहला सर्कल है राउंड है उस पर ही हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक क्रोशिया लिया है और दूसरी चेन में हम 2 क्रोशिया एक साथ लेंगे। तो यहाँ हमें 2 क्रोशिया डालना है। फिर से हम एक क्रोशिया लेंगे, फिर से हम एक चेन में 2 क्रोशिया डालेंगे। तो वैसे हमें सारे के सारे सर्कल में एक क्रोशिया, 2 क्रोशिया, एक क्रोशिया, 2 क्रोशिया वैसे लेना है और सारे के सारे सर्कल हमें दूसरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैं 1 2 1 2 वैसे डालकर सर्कल पूरा कर दूंगी। तो यहाँ मेरा दूसरा सर्कल भी पूरा हो गया है। दूसरा राउंड के बाद हम फिर से 3 चेन लेके तीसरा राउंड शुरू करेंगे। तो तीसरा राउंड में भी हमें अब सिंगल क्रोशिया, फिर से एक क्रोशिया और तीसरा चेन में हम एक साथ 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 1 और 2। फिर से 1, फिर से 1 1 1 और 2, 1 1 और 2 हमें डालना है। तो यहाँ हमें 2 डालना है। फिर से हमें 1 1 और अब हमें तीसरे में 2 बार डालना है। तो वैसे ही हमें तीसरा राउंड भी पूरा करना है। तो यहाँ मेरा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। अब हमें चौथा राउंड में भी ऐसा करना है। यहाँ मैंने एक साथ 7 सर्कल डाला है। 7वां सर्कल है राउंड है वो मेरा रेड कलर का है और 6 राउंड हमें क्रीम का करना है। तो जो आपका सर्कल बाउल जैसा हो जाए तो हमें थोड़ा और क्रोशिया डालना है और जो कल हो जाए तो हमें क्रोशिया को कम करना है। तो यहाँ मैंने 5 सर्कल ले लिया है। अब मैं हमारा 6वां राउंड है। तो देखो मैंने नीचे रखती हूँ तो मेरा सर्कल बाउल जैसा नहीं हुआ, मीन्स फ्लैट है। तो आप ऐसे ही फ्लैट कर नीचे रख कर देख लेना फ्लैट है कि नहीं। जो फ्लैट नहीं हुआ तो आप क्रोशिया कम या ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ मेरा 1 2 3 4 5 6 सर्कल राउंड पूरा हो गया है।
तो अब मुझे लाल वाला राउंड लेना है। तो अब मैं लाल वाला राउंड ले, बाद में हमें क्रीम कलर फिर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ क्रीम कलर को पहला और दूसरा के लास्ट वाला के साथ स्लिप नॉट लगा के अटैच करके मैं ऐसे इसे कट नहीं किया, क्योंकि मुझे लाल सर्कल के बाद भी उसे यूज करना है। तो मैं इसे वैसे ही नोट लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट राउंड में ये कलर यूज करना है, तो मैं कट नहीं करती। अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट लाल वाला राउंड। तो इसमें मैंने एक नोट लगा के 3 चेन लेना है हमें अब। और बाद में हमें वैसे ही जो आगे वाला राउंड बुना वैसे ही बुनना है। जो बाउल जैसा हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा क्रोशिया ऐड करना है, और थोड़ा फ्लैट नहीं रहेगा और कर्ल हो सकता है तो आप कम कर देंगे क्रोशिया को। वैसे ही बुन के हमें सारे का सारा राउंड पूरा करना है। खास याद रखना, आप नीचे देख कर रख कर देखते जाएंगे कि आपका राउंड फ्लैट ही है, बाउल या कर्ल नहीं हो सकता। तो यहाँ मेरा रेड वाला राउंड भी पूरा हो गया है। अब रेड का कोई काम नहीं है, तो मैं रेड धागे को कट कर दूंगी और बाद में क्रीम वाला राउंड, ये जो लोटस पेटल है वो शुरू करने वाली हूँ। तो उसमें मुझे क्रीम कलर चाहिए, तो यहाँ मैंने क्रीम कलर यूज करना है, रेड कट कर देना है। तो यहाँ मैं क्रीम लेती हूँ। और खास याद रखो कि जो मैं आप मॉडल रुमाल रखती हूँ उसमें थोड़ा मेरा रुमाल का ज़्यादा हो गया था लोटस पेटल, तो थोड़ा छल रहा है। तो अब मैं यहाँ मैंने इस रुमाल में 4 लिया है थालपोस में, तो यहाँ मैं 5 डालूंगी। उसे क्या होगा तो मेरी लोटस पेटल है थोड़ी कम हो जाएगी, तो थोड़ा रुमाल छलेगा नहीं और फ्लैट होगा। तो यहाँ मैंने 5 डाली है, 5 क्रोशिया डाला है। मेरा मॉडल रुमाल में 4 है, बट यहाँ मैं 5 क्रोशिया डालने वाली हूँ। तो ये इसमें अब हमें चेन बुननी है। तो पहले हमें 4 चेन लेनी है, बाद में जो लूप दिख रही है उसकी 12 + 12 चेन लेनी है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर से हमें 12 चेन लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हमें क्या करना है, जो नीचे से 3 चेन है वो छोड़ देनी है, और चौथी चेन है उसमें हमें एक स्लिप नॉट लगाना है। और ये वो 12 + 12 वाली जो चेन थी उसे एक लूप बनाकर अलग रख देना है। अब हमें नीचे ये राउंड में जो 5 क्रोशिया छोड़ देना है, खास याद रखें 5 क्रोशिया छोड़कर हमें 3 चेन लेके छठवा क्रोशिया है उसमें हमें फुल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ मुझे फिर से 5 क्रोशिया बनाना है। तो हमारी लूप ऐसी दिखेगी, 5 क्रोशिया, 4 चेन, 12 + 12 चेन, फिर से 3 चेन। तो ये हमारा एक पेटल्स तैयार हो गया, सॉरी पेटल का बेस तैयार हो गया है। फिर से हमें 5 चेन लेनी है, सॉरी 5 क्रोशिया डालना है। फिर से 4 चेन, आगे वाली है वैसे ही 4 चेन, 12 + 12 चेन, टोटल 24 चेन लेनी है। 12, फिर से 12। अब 3 छोड़कर चौथी में स्लिप नॉट लगाना है, आधा क्रोशिया डालना है या स्लिप नॉट लगाना है। फिर से 3 चेन, 5 हमें क्रोशिया छोड़ देना है, फुल क्रोशिया लेना है। वैसे ही जैसे पहले बुनी वैसे ही हमें 5 क्रोशिया लेना है। फिर से 4 चेन,
12 चेन प्लस 12 चेन, 3 छोड़कर चौथी में। तो ये हमारा लूप हो गया। तो सारा का सारा राउंड में हमें ऐसे ही लूप बुनना है। तो ये मेरी लास्ट वाली लूप है, 3 छोड़कर 12 बनानी है, प्लस 12 फिर से बनानी है, नीचे से 3 छोड़कर चौथी में 3 लेना है फिर से, और आगे जहाँ हमें शुरू किया था वहाँ हमें स्लिप नॉट लगाना है। तो ये हमारा सारा का सारा राउंड पूरा हो गया। अब हमें जो दूसरा राउंड है उस पर बुनना है। तो उसमें हमें फुल क्रोशिया ही लेना है, कहाँ पर हमें अब चेन नहीं बुननी, अब हम फुल क्रोशिया ही बुनेंगे। तो यहाँ मुझे मैंने 5 क्रोशिया था उस पर क्रोशिया डाल दिया, बट अब हमें जो चेन बुनी थी उस पर ही क्रोशिया डालना है। तो यहाँ हमें सारा की सारी चेन में क्रोशिया ही लेना है। तो यहाँ मैं सब चेन पर क्रोशिया डाल रही हूँ। तो यह अब हमें जो 24 वाली लूप थी उसमें 12 तक जाना है, तो 12 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने फुल क्रोशिया ही डाला है। तो यहाँ मैंने 12 क्रोशिया डाल 12वीं चेन तक 12 एक एक क्रोशिया डालना था, और 12वीं चेन में हमें 4 क्रोशिया डालना है। 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया, वैसे ही हमें 4 डालना है। फिर से हमें सिंगल क्रोशिया लेके ही आना है हर एक चेन में। सभी चेन में हमें 1 क्रोशिया डालना है। जैसे हमें आगे पहले बुना वैसे ही करना है। तो यहाँ मैंने सारी की सारी जो 12 वाली चेन है रिटर्न वाली, उसमें ही सिंगल क्रोशिया ही ले लिया है। लास्ट में 3 वाली में भी हमें जो स्लिप नॉट लगाया उस पर ही क्रोशिया डालना है, और 3 चेन है उसमें भी क्रोशिया ही डालना है। तो ये हमारी एक लूप हो गई, और ये हमें 3 क्रोशिया डालना है। फिर से हम जो आगे 5 वाला था वैसे तक आ गए हैं, तो फिर से हम 5 पर 5 ही क्रोशिया डालेंगे। तो हमारी लूप शायद कुछ इस तरह दिखेंगी। सारी चेन में हमें 1 1 क्रोशिया डालना है। 12वीं चेन में ही हमें लूप में 4 क्रोशिया डालना है, बाकी हम सारी की सारी चेन पर 1 क्रोशिया ही डालेंगे। तो हमें पहले बुना था वैसे ही हमें 12 तक जाना है अभी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12वां है। तो 12वां में हमें 2 क्रोशिया 2 चेन फिर से 2 क्रोशिया, हमें टोटल 4 क्रोशिया डालना है टॉप पर। हम ये हमारा लोटस पेटल का टॉप रहेगा हर वक्त। आगे जैसे बुना वैसे ही हमें रिटर्न में भी 1 1 क्रोशिया डालकर नीचे तक आना है। तो हम सारी की सारी पेटल्स वैसे ही बुनने वाले हैं, 1 1 क्रोशिया ही डालकर सभी के सभी चेन या क्रोशिया पर 1 1 ही क्रोशिया डालना है। खाली हमें टॉप पर ही 4 क्रोशिया डालना है, जिसमें 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया। तो यहाँ हमारा सारा राउंड पूरा हो गया है। तो हम पहला और लास्ट वाले में स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा एक राउंड पूरा हो गया। और दूसरा राउंड सेम वैसे ही जैसे हमें पहला बुना था वैसे ही बुनना है, खाली टॉप पर ही हमें 4 क्रोशिया डालना है, 2 + 2 चेन लेके। तो यहाँ फिर से हमें क्रोशिया पर क्रोशिया ही डालना है, टॉप तक हम क्रोशिया लेके ही जाएंगे, सिंगल क्रोशिया लेके ही चले जाएंगे, एक में 1 क्रोशिया ही लेके चले जाएंगे। टॉप पर हम 4 क्रोशिया डालेंगे। तो सेम हमें यहाँ पर भी ऐसा करना है, सिंगल 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 सभी में 1 1 क्रोशिया ही डालना है। तो दूसरा, तीसरा एंड चौथा 4 राउंड हमें अब वैसे ही बुनना है,
एक क्रोशिया ही डालेंगे। ओनली टॉप पर ही हमें 2 क्रोशिया प्लस 2 चेन प्लस 2 क्रोशिया डालना है, टोटल 4 क्रोशिया डालना है। तो हम सारा का सारा राउंड वैसे ही बुनने वाले हैं। अब हम टॉप पर आ गए हैं, तो यहाँ हमें 4 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ हम 2 क्रोशिया पहले डालेंगे, 1 2 2 चेन, फिर से 2 क्रोशिया। तो ये हमारा 4 क्रोशिया टॉप पर हर एक पेटल्स में रहेंगे। बाकी सारे का सारा हम पहले बुने थे वैसे ही दूसरे में भी टॉप पर ही 4 क्रोशिया, टॉप पर 4 क्रोशिया, वैसे ही हमें बुनकर सारा का सारा राउंड पूरा करना है। कुछ इस तरह दिखेगा हमारा पेटल। अभी जो तैयार होने के बाद ही उसका शो आएगा, अभी तो ये लूप जैसा ही लगेगा। अब हमने तीसरा राउंड शुरू किया है। तीसरा राउंड भी वैसे ही करना है जैसा हमें दूसरा राउंड किया। सिंगल क्रोशिया सभी में ही डालेंगे और टॉप पर ही हम 4 डालेंगे। तो यहाँ हमारा टोटल 3 राउंड पूरा हो गया है। अब हमें रेड वाला राउंड लेना है। तो अब हम रेड कलर लेंगे, क्रीम कलर का धागा तोड़ देंगे। तो यहाँ हमें रेड लिया है। रेड को भी सेम वैसे ही आगे हमने दूसरा तीसरा राउंड जो बुना वैसे ही बुनना है। टॉप पर ही हमें 4 क्रोशिया डालना है बाद में। तो यहाँ हमारा टोटल राउंड रेड का पूरा हो गया। तो अब हमें पेटल बनानी है। तो पेटल हमें आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे लूप को पलटानी है। पहले हम बाहर से अंदर घुमाएंगे, नीचे से ऊपर तक जो लूप है उसे पलटा देंगे। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आप जैसे वीडियो में मैं करती हूँ वैसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नीचे से ऊपर ले लेंगे और अच्छी तरह से हम उसे पलटा देंगे। तो आप वैसे ही करके सारी की सारी जो हमारी लूप बनी थी वो पलटा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस रुमाल में आप देखते हैं वैसे ही हमें दूसरा एक और रेड का राउंड लेना है और सारे के सारे जो पेटल्स है उसको जोड़ देने वाले हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टॉप से 10 क्रोशियो 10 क्रोशियो तक नीचे आएंगे और वहाँ हम एक क्रोशियो लेके सभी को जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ हम 10 तक नीचे आएंगे, टोटल 10 काउंट करके 10 क्रोशियो काउंट करके हम 10 तक नीचे आएंगे। 10वां दोनों पंखुड़ी में 10वां नीचे आया, वहाँ हम दोनों को साथ में मिलाकर दोनों में से एक लूप निकालेंगे। यहाँ मैंने दोनों की 10वीं नीचे काउंट की है, क्रोशिया काउंट करके नीचे आई हूँ और यहाँ मैंने एक लूप नोट बना के उसमें 3 चेन लेके अब मैंने पंखुड़ी पर बुनना शुरू कर दिया है। सेम वैसे ही फिर से हमें जो आगे वाला हमने राउंड बुना है वैसे ही एक क्रोशिया डालना है। ओनली टॉप पे ही हमें 4 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैं सारी की सारी पंखुड़ी आगे वाली जैसे पेटल्स राउंड बुना था वैसे ही हम बुनने वाले हैं। तो यहाँ मैंने रेड सिंगल डाल दिया। अब हम टॉप पर आने वाले हैं। तो टॉप पर हमें 4 क्रोशिया डालना है। तो हम सेम वैसे ही 4 क्रोशिया डाल देंगे, 1 2 3। एक चेन डाले तो अच्छा है, ना डाले तो भी सही है। टोटल 4 क्रोशिया हमारा हो गया। अब हम 10 तक नीचे आएंगे फिर से, 1 2 3। टोटल हमें 10 तक नीचे जाना है क्योंकि 10वां क्रोशिया है, वहाँ पे हमें दूसरी वाली पेटल्स का 10वां क्रोशिया को साथ में लेना है और दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ मैं टोटल 9 तक जाऊंगी और 10वीं दोनों पेटल्स पंखुड़ी की 10वीं को एक साथ मिलाकर एक क्रोशिया ले लूँगी। तो यहाँ मैंने टोटल सभी में सिंगल क्रोशिया ही डाला है, एक क्रोशिया ही एक लूप में डालना है। और अब हम दोनों की उसमें भी 10 तक नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
तो यहाँ मुझे एक क्रोशा मैंने टोटल 10 लिया था, वो मैं एक निकाल दूंगी क्योंकि मुझे दोनों की 10वीं में साथ में कॉमन लूप डालनी है। दोनों में से एक सिंगल क्रोशिया दोनों को साथ लेके, तो मेरा ये दोनों पेटल्स कंबाइन हो गया। तो हमें सारे के सारी पेटल्स वैसे ही कंबाइन करनी है। टॉप से 10 तक नीचे आना है। 10 जो 10वां क्रोशिया है दोनों का, वहाँ हमें दोनों के बीच एक साथ में एक क्रोशिया लेना है ताकि हमारा पेटल्स कंबाइन हो जाए। यहाँ फिर से हमें आगे जैसे बुना वैसे ही बुनना है। तो अब हमें टॉप पर फिर से 4 क्रोशिया डालना है। 2, फिर से 2, फिर से हमें 10 तक नीचे आना है। वहां तक हम क्रोशियो लेके ही जाएंगे। इसमें भी 10 तक नीचे आएंगे। दोनों का 10वां है, उसमें कॉमन हम लूप निकालेंगे और दोनों ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 पेटल्स साथ में मिलाकर देख जैसे करी वैसे ही मुझे सारी की सारी पेटल्स को 10 तक नीचे आके दोनों की 10वीं में कॉमन क्रोशिया लेके ज्वाइन कर लेना है। तो सारा रुमाल हमें सारा का सारा थालपोस हमें वैसे ही कनेक्ट करना। तो यहाँ मेरा सारा का सारा थालपोस में पेटल्स ज्वाइन हो गया है। तो शायद आप देख रहे हैं लास्ट वाला और फर्स्ट वाला में हमें आधा क्रोशिया और स्लिप नॉट लगाकर हमें अब रेड धागा तोड़ देना है। तो यह हमारा थालपोस कुछ इस तरह दिखता है। शायद आप आगे नहीं बुनो तो भी अच्छा दिख रहा है। अब हमें जो पेटल्स के बीच में जगह है वहाँ हमें ऐसा स्पाइरल वाला फ्लावर बुनना है। तो इसके लिए हमें फिर से एक नया फ्लावर सीखना है। तो अब हम इसके लिए 8 चेन लेंगे। ये हमें ग्रीन लिया है, आप चाहे तो रेड का भी बना सकते हैं। 8 चेन लेके हम एक रिंग बनाएंगे। रिंग में हमें 8 लूप बनानी है टोटल। तो टोटल पहला मैंने 5 चेन ली, एक क्रोशिया लिया। अब हम दूसरे में 3 चेन लेंगे, एक क्रोशिया, 3 चेन, एक क्रोशिया। वैसे हमें टोटल 8 लूप बनानी है। टोटल 8 पंखुड़ी हम फ्लावर में बनाने वाले हैं। तो यहाँ 3 चेन, वन क्रोशिया, 3 चेन, 1 क्रोशिया, 3 चेन, वैसे ही हमें टोटल 8 लूप बनानी है। तो यहाँ मेरी टोटल अब 1 2 3 4 5 6 अब भी एक बाकी है। तो अभी भी एक क्रोशिया डालना पड़ेगा। फिर से 3 चेन लेके मैंने वहाँ जहाँ से चेन लेनी शुरू की थी वहाँ हम एक स्लिप नॉट लगाए। टोटल 8 चेन बना लेंगे। अब हमें ग्रीन को तोड़ना नहीं है क्योंकि अभी जो ये ग्रीन वाला पेटल है वो ग्रीन में ही आने वाला है। तो अब ग्रीन को हम एक नोट लगा के साइड में रख देंगे, बाद में हम उसको वहाँ से ही शुरू कर देंगे। तो अब हम रेड लेंगे, रेड पेटल्स बुननी है। तो यहाँ मैंने एक लूप बनाकर स्लिप नोट लगा लिया है। तो अब हमें खास याद रखना है स्पाइरल फ्लावर थोड़ा अलग है। 3 चेन लिया है। अब हम लूप को पीछे की ओर ले जाएंगे और पीछे जाएंगे और वहाँ एक स्लिप नॉट लगाएंगे। फिर से हम 2 चेन लेके वहाँ 6 क्रोशिया डालेंगे। टोटल 6 क्रोशिया डालेंगे जे हमने जिसमें हमें
3 चेन के वाली लूप बनाई, उसमें हमें 6 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने टोटल 6 क्रोशिया डाल दिया है। अब हमें उसके बाजू वाली जो पहले हमने ग्रीन वाला क्रोशिया डाला था उस पर 5 क्रोशिया डालना है। तो थोड़ा फ्लावर लूप को हम फोल्ड कर देंगे और बीच में से हुक निकाल कर 5 क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ मेरा टोटल 5 क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट जो बाजू वाला लूप था उस पर स्लिप नॉट लगाएंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेके पीछे जाना है। पीछे वाली लूप में हमें स्लिप नॉट लगाना है और फिर से हमें आगे पलटा देना है, आगे कर लेना है। 3 चेन लेनी है, 3 या 2 चेन लेना और इस लूप में हमें टोटल 6 क्रोशिया डालना है। थोड़ा अटपटा है बट कोई बात नहीं, आप स्लोली स्लोली कर लेंगे। टोटल 6 क्रोशिया डालना है। अब हमें जो फुल क्रोशिया ग्रीन वाला डाला था वहाँ पे फ्लावर को लूप को फोल्ड करके इसमें हमें 5 क्रोशिया डालना है। तो हम इस तरह लूप को पकड़ेंगे, जो ये एक क्रोशिया है उसमें हमें 5 क्रोशिया डालना है। तो ये 2, 1, 2, 3, 4, ये 5वां। अब हमें जो हमने 3 वाला जो ग्रीन का चेन लिया है उसके एंड पर हमें नेक्स्ट क्रोशियो में एक स्लिप नॉट लेना है। फिर से हमें पीछे कर देना है, 3 चेन लेनी है। जो हमने जहाँ एंड किया था 6 क्रोशियो का आगे, वहाँ पे हमें एक स्लिप नॉट लगानी है। फिर से हमें फ्लावर को आगे की ओर कर देना है, 2 चेन लेनी है। फिर से हमें इस रेड वाली लूप में 6 क्रोशिया डालना है। टोटल 6 क्रोशिया डालेंगे हम, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से हमें जो ग्रीन वाला बाजू है, ग्रीन वाला क्रोशिया है, इसमें हमें 5 क्रोशिया डालना है। तो हम फोल्ड कर देंगे, थोड़ा आधा आधा पकड़ लेंगे, 5 क्रोशिया डालेंगे। तो ये टोटल 3, 4 एंड 5। फिर से हमें 3 वाली चेन का एंड पे स्लिप नॉट लगाना है। फ्लावर को पीछे कर देना है, 3 चेन लेना है, स्लिप नॉट लगाना है, जहाँ एंड होता है वहाँ स्लिप नॉट लगाना है। फिर से फ्लावर को आगे की ओर कर देना है, 2 चेन लेनी है। जो रेड वाली लूप है इसमें हमें 6 क्रोशिया डालना है। फिर से हमें जो ग्रीन वाला क्रोशिया है उस पर 5 क्रोशिया डालना है। तो फ्लावर को हम आधा आधा फोल्ड कर देंगे ताकि हमें मज़ा आए उसमें क्रोशिया डालने, हुक निकालने में। तो टोटल 3, ये चौथा, नेक्स्ट 5वां। फिर से हमें एक स्लिप नॉट लगाना है नेक्स्ट जो क्रोशियो है उस पर। फिर से हमें फ्लावर को पलटा देना है, 3 चेन लेनी है, 6 क्रोशिया डालना है। ग्रीन वाला क्रोशियो में 5 क्रोशिया डालना है। तो सारा का सारा सर्कल हमें 8 ऐसे ही पूरा करना है। तो यहाँ मेरा सारा फ्लावर बुन गया है और लास्ट में हमें स्लिप नॉट लगा लेना है। जहाँ से हमने धागा रेड का स्लिप नॉट लगा के लिया था वहाँ से ही हमें एक स्लिप नॉट लगा के कट कर लेना है। तो यहाँ मेरा सारा सर्कल पूरा हो गया। तो फ्लावर ऐसा दिखता है।
इस मॉडल में मैंने रिंग में एक आधा क्रोशिया का एक राउंड डाला था। यहाँ जो मैंने फ्लावर बुना है इसमें नहीं डाला, आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। पहले रिंग बुनकर एक राउंड बुनना है, बाद में हमें 8 की लूप बनानी है। अब हमें नेक्स्ट पीछे वाला पार्ट बुनना है। आप क्रीम फ्लावर में नीचे जो जहाँ जहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हमें अब इस लूप में 4-4 क्रोशिया डालना है। टोटल 8 है तो हमें टोटल 8 ग्रुप 4-4 का बनाना है। तो यहाँ मैंने क्रीम ले लिया है, एक स्लिप नॉट लगा के मैंने यहाँ 2 चेन डाली, फिर से 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 क्रोशिया डालना है। तो वैसे हमें सारा का सारा फुल में 4-4 क्रोशिया डालकर 1 चेन डालनी है, जो 4 पूरा हो जाए बाद में। फिर से हमें इस लूप में भी 4 क्रोशिया डालना है। तो पहले 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 क्रोशिया डालना है, फिर से 1 चेन डालनी है। ग्रीन मैंने नहीं तोड़ा तो उसको मुझे संभाल कर पीछे रखना है। फिर से 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, सारा का सारा ग्रीन में ही मुझे ये करना है। 2 चेन, फिर से 2 क्रोशिया। ग्रीन वाली जो लूप फ्लावर में बची थी, क्योंकि हमने जो 6 क्रोशिया लिया था वो तो मैंने रेड वाला लूप में लिया था, तो ग्रीन वाली हमारी वैसे ही पड़ी थी, तो उसमें ही मुझे ये क्रीम वाला सर्कल चाहिए। फिर से 1, 2, 2 चेन, तो हमें ये इस तरह सारा फ्लावर को पीछे से बुन लेना है। तो यहाँ मेरा सारा फ्लावर का बेस कंप्लीट हो गया है, तो मैं पहला और लास्ट वाला एक स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर लूँगी। अब हमें ग्रीन वाली पैटर्न बुननी है, तो क्रीम को कट नहीं करना, वैसे ही रख देना है। अब हमें जो जहाँ हमने 4 का ग्रुप में 2 चेन डाली थी वहाँ से हमें एक स्लिप नॉट लगा के ग्रीन लेना है। तो टोटल 4 चेन लेनी है। सबसे पहले जो जहाँ हमने स्लिप नॉट लगाया था उसमें से ही हुक डालकर हमें एक लूप निकालनी है। तो ये हमारी एक लूप हो गई। फिर से हमें एक आधा क्रोशिया डालना है, उस पर 3 चेन बुननी है। जो आधा क्रोशिया लिया उसमें से ही हमें फुल क्रोशिया लेना है। खास याद रखना है, हमें आधा क्रोशिया के बीच में से ही हमें निकालना है। एक फुल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन लेंगे, जहाँ से हमने फुल क्रोशिया लिया वहाँ से ही हम स्लिप नॉट लगा के उसको पूरी कर देंगे। एक स्लिप नॉट लगाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, जिस लास्ट वाली स्लिप नॉट ली उसमें से ही हम उसको निकाल देंगे और स्लिप नॉट लगा देंगे। तो हमारी ऐसी पैटर्न दिखेंगी। फिर से हमें वहाँ पे ऐसी पैटर्न बनानी है, तो 4 चेन लेनी है, एक स्लिप नॉट लेना है, फिर से सेम हमने पहले बुना वैसा ही करना है। आगे वाली 4 चेन लेनी है, जो स्लिप नॉट लिया उसमें से ही हमें हुक निकालकर स्लिप नॉट लगा, उस पर ही स्लिप नॉट लगाना है। फिर से एक स्लिप नॉट लगानी है, आधा क्रोशिया ले तो भी चलेगा। 3 चेन लेनी है, उसमें से ही हमें एक फुल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है, उसमें से ही हमें फिर से एक लूप निकालकर ये पूरा करना है। फिर से एक स्लिप नॉट लगानी है, फिर से 4 चेन लेनी है, फिर से हमें इसमें से ही स्लिप नॉट लगाकर निकालना है। तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो हमें सारे के सारे फ्लावर में वैसे ही
ग्रीन पेटल्स कहो या पंखुड़ी कहो या लीफ कहो, जो भी ऐसी पैटर्न बना देनी है। तो फिर से हम आगे वाली में 4 चेन लेके जाएंगे। 2 वाली जो जहाँ चेन बीच में पड़ती है वहाँ हमें ये पैटर्न तैयार करना है। तो फिर से हमें 4 चेन लेनी है। जो हमने आगे स्लिप नॉट लगाया उसमें से ही हम निकालेंगे धागे को, लूप इसमें से ही निकालना है। स्लिप नॉट लगाया, फिर से हमें एक आधा क्रोशिया निकालना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, उसमें से ही एक फुल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है, जहाँ फुल क्रोशिया लिया वहाँ से ही हमें एक स्लिप नॉट लगा के उसे पूरा करना है। फिर से एक स्लिप नॉट लेना है, फिर से 4 की चेन बुननी है, 1 2 3 4। फिर से हमें जहाँ हमने स्लिप नॉट लगाया वहाँ से ही हमें ये स्लिप नॉट लेके पूरी करनी है। फिर से स्लिप नॉट लगाया, तो फिर से 4 चेन लेके हम आगे चले जाएंगे। तो हमें सारा का सारा 8 का जो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 का फ्लावर वैसे ही पूरा करना है। तो यहाँ मैंने 8 जो ग्रीन वाली पैटर्न है वो पूरी कर दी है। अब जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ ही हमें स्लिप नॉट लगाकर ये धागा तोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें ग्रीन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ मैंने एक स्लिप नॉट लगाया, अब ग्रीन वाला तोड़ देंगे। अब हमें फिर से क्रीम वाला धागा चाहिए। तो यहाँ मेरा ग्रीन पूरा हो गया। ग्रीन को हम पीछे एक स्लिप नॉट लगाकर हाइड कर देंगे और बाद में क्रीम से हम पैटर्न बुनेंगे। तो अब हम क्रीम लेके, ये हमारा लास्ट पैटर्न है, क्योंकि ये पैटर्न के साथ ही हम जो पहले वाला थालपोश बुना था वहाँ हम उसको साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जहाँ जहाँ हमारा एक एक चेन दिखता है वहाँ वहाँ अब हम फिर से 6 क्रोशिया डालने वाले हैं। तो ये हमारी पहला ग्रुप है, जहाँ एक डाला था चेन, एक डाला था वहाँ हम ले रहे हैं। खास याद रखना है कि हम जहाँ 2 ग्रीन पैटर्न बनाए हैं उसके बीच में ये 6 वाला ग्रुप बनाएंगे क्रीम का। तो हमने यहाँ टोटल 3 क्रोशिया डालना है। फिर से हमें 4 चेन डालनी है, फिर से हमें 3 क्रोशिया डालना है। दो चेन लेनी है, फिर से यहाँ हमें 3 क्रोशिया डालना है। 2 ग्रीन के बीच में जहाँ एक चेन वाला पार्ट है क्रीम का, इसमें हम ये 6 वाला ग्रुप बुन रहे हैं। नीचे ग्रीन में हमें कुछ नहीं करना, ग्रीन वैसे ही रहेगा, हम क्रीम पे ही ये सब कर रहे हैं। तो यह हमारा 6 का दूसरा ग्रुप है। 3 क्रोशिया, 4 चेन, 3 क्रोशिया। नेक्स्ट हम 2 चेन लेके तीसरा ग्रुप में जाएंगे। टोटल 8 ग्रुप बनेगा, क्योंकि हमारी 8 पंखुड़ी है, 8 लूप है और 8 हमें क्रीम का ग्रुप बनाया था। तो हम 8 ग्रीन पेटल्स बनाएंगे और 8 अब उस पर ग्रुप बनाएंगे 6 का। 3 क्रोशिया, 4 चेन, 3 क्रोशिया। फिर से 2 चेन। नेक्स्ट ग्रुप, चौथा ग्रुप है हमारा ये। तो फिर से हम 3 क्रोशिया डालेंगे। अब हमें जो रुमाल है, हमारा थालपोश है, उसके साथ उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो खास याद रखें, हम ये चौथा ग्रुप पे
चौथा ग्रुप में जाने वाले, चौथा ग्रुप है हमारा, तो उसमें हमें थालपोस को कनेक्ट करना है। जैसे हमने ये से कनेक्ट किया तो यहाँ हम जो हमारा पेटल्स है उसके टॉप पर ही उसको कनेक्ट कर देंगे, टॉप पर ही हम उसको कनेक्ट कर देंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, फिर से हमें 3 क्रोशिया डालना है। फिर से हमें आगे वाला ग्रुप में जाना है, ये हमारा 5वां ग्रुप है। 2 चेन लेना है, फिर से हम क्रीम में जाएंगे, फिर से हम 3 क्रोशिया डालेंगे, फिर से 3 चेन लेनी है। नेक्स्ट हम जो दोनों पेटल्स हमने ज्वाइन की थी वहाँ क्रोशिया लिया है कॉमन, उस पर 3 चेन लेके स्लिप नॉट लगा के फिर से 3 चेन लेके वापस आ जाएंगे। माफ़ करना, यहाँ मेरा जो फ्लावर है थोड़ा स्पाइरल के अलावा रोज़ है, बट हमें कंबाइन तो जैसे रोज़ किया उसमें किया है वैसे ही स्पाइरल में करना है, तो ये मेथड हमारी सेम रहेगी। ये थालपोस मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो में डाल दिया है, सेम पैटर्न है उसमें, इसमें भी, इसलिए मैं यहाँ रखा है। तो ये फिर से हमें 3 चेन लेनी है, वापस आना है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है, फिर से 3 चेन लेनी है। ये हमारा 7वां ग्रुप है। 7वां ग्रुप हमारा ऑलरेडी, सॉरी 6ठा ग्रुप है। चौथा, 5वां और 6ठा। चौथा पहले टॉप पे बुना कनेक्ट किया, अब हम फिर से दूसरी पेटल का टॉप पर कनेक्ट कर रहे हैं। फिर से 3 चेन लेके हमें वापस आना है, 3 क्रोशिया डालना है। अब हम जो नेक्स्ट 7वां ग्रुप बनाएंगे वो हमें दूसरी वाली पंखुड़ी में काम आएगा। इसमें तो आगे का फ्लावर नहीं है इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ हमें 7 और 8 वैसे ही आगे जैसे 3 लिया था वैसे ही बुन लेना है। 3 क्रोशिया, 4 चेन, 3 क्रोशिया डालकर बना लेना है। बट जो दूसरा तीसरा अब बाकी जो हम बुनने वाले हैं उसमें ये फ्लावर में आगे फ्लावर होगा उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, એટલે हमें टोटल 4 बार कंबाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें पहला है इसलिए हमें नहीं करना। 2 चेन, फिर से हम 8वां ग्रुप बुन रहे हैं। ये हमारा 8वां ग्रुप है। 3 क्रोशिया, 4 चेन, 3 क्रोशिया लेके टोटल 6 क्रोशिया बनाना है। तो हमारा एक फ्लावर यहाँ कनेक्ट हो गया है और जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ ही हम स्लिप नॉट लगा के क्रीम का धागा तोड़ देंगे। और अब हम नेक्स्ट दूसरा वाला फ्लावर कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने पहले बुना वैसे ही बुनकर दूसरा फ्लावर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मेरा दूसरा फ्लावर या खास याद रखें, ये मैंने दूसरा वाला थालपोस का वीडियो में से थोड़ा कट किया है क्योंकि स्पाइरल फ्लावर भी वैसे ही जिसमें यहाँ से वैसे ही कनेक्ट करना है, तो मैंने थोड़ी मेहनत कम की है। तो फिर से हमें यहाँ 3 ग्रुप आगे बना लेना है। तो यहाँ मैंने बना लिया था, ये मेरा चौथा ग्रुप है। तो चौथा ग्रुप में मैंने 3 क्रोशिया डालकर 3 चेन लेके फिर से टॉप को, पेटल्स का टॉप को मैंने स्लिप नॉट लगा के अटैच कर लिया। फिर से 3 चेन लेके इस ग्रुप में मैं फिर से 3 क्रोशिया डालकर वापस आ गई हूँ। 3 क्रोशिया लेना है, दो चेन लेनी है, फिर से हम नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे। ये हमारा 5वां ग्रुप है। तो 5वां ग्रुप में 3 क्रोशिया डालना है, तीन चेन लेनी है और जहां हमने 2 पंखुड़ी 10वें
नीचे जाकर कोई कंबाइन की थी, वहाँ हमें एक स्लिप नॉट लगा के उसे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ हमारा फ्लावर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो फिर से 3 चेन लेके हम वापस आ रहे हैं। फिर से हमें 3 क्रोशिया डालना है। ये हमारा 5वां ग्रुप है। फिर से 2 चेन लेनी है। फिर से हमें 7वां ग्रुप में, सॉरी 6ठा ग्रुप में जाना है। 3 क्रोशिया डालकर 3 चेन लेके जो हमने पहले फ्लावर ऑलरेडी अटैच किया है टॉप पर, वहाँ से ही हमें स्लिप नॉट फिर से लेना है और ये फ्लावर का पॉइंट भी हमें अटैच कर देना है। हम एक स्लिप नॉट लगाकर 3 चेन लेके फिर से हम इस ग्रुप में वापस आ जाएंगे। फिर से हमें इस लूप में 3 क्रोशिया डालना है। फिर से 2 चेन लेके नेक्स्ट 7वें ग्रुप में जाना है। ये हमारा 7वां लूप में है। तो यहाँ हमें 3 क्रोशिया डालकर, हमने पहले फ्लावर में ये नहीं किया था क्योंकि आगे फ्लावर नहीं था, इसलिए हमारा फ्लावर में नहीं था। अब हमारा आगे वाला फ्लावर के साथ 2 चेन, खास याद रखना हम बाकी के 3 चेन बुनते हैं, बट यहाँ फ्लावर बिटवीन 2 चेन लेने वाले हैं। तो यहाँ हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेके स्लिप नॉट लगा के आगे वाले फ्लावर की तीसरा पॉइंट है उस पर स्लिप नॉट लगा के फिर से हम 2 चेन लेके 3 क्रोशिया डालकर अब यहाँ एक ग्रुप हमारा जो बचा था उस पर टोटल 6 क्रोशिया डालकर हम जहाँ शुरू किया था वहाँ स्लिप नॉट लगा के पूरा कर देंगे। तो यहाँ हमें सारे के सारे फ्लावर बुनते जाना है और अटैच करते जाना है, बुनते जाना है और अटैच करते जाना। टोटल हमारा 4 बार फ्लावर अटैच होगा, 2 टॉप, 1 मिडल और फ्लावर के फ्लावर। तो यहाँ हमारा सारा का सारा थालपोश में एक ही बाकी है, बाकी फुल फ्लावर अटैच हो गया है। ये लास्ट वाला फ्लावर है। तो लास्ट वाला फ्लावर में थोड़ा हम 4 बार अटैच करते थे इस पे फ्लावर आगे वाला फ्लावर और पीछे वाला फ्लावर के साथ टोटल फ्लावर 2 बार हमारा कनेक्ट होगा। तो ये लास्ट वाला फ्लावर थोड़ा अलग से बनेगा, हमारा ज्वाइन होगा, अलग से थोड़ा ज्वाइन होगा। तो सेम हमें आगे जैसे किया था वैसे ही 3 क्रोशिया 4 चेन 3 क्रोशिया लेना है। ये हमारा पहला ग्रुप है। सेम वैसे हमें 2 ग्रुप बना लेना है। तीसरे ग्रुप में हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पहला ग्रुप है। सेम हमें 2 चेन लेना है, आगे जैसे लिया वैसे ही। फिर से दूसरे ग्रुप में तीन क्रोशिया 4 चेन 3 क्रोशिया, दो चेन। अब हम नेक्स्ट तीसरा ग्रुप में जा रहे हैं। आगे क्या हुआ था, हम 3 ग्रुप वैसे ही बुन लेते थे और कनेक्ट करते थे। अब लास्ट वाला फ्लावर में हम तीसरा ग्रुप में ही आगे वाला फ्लावर में 3 चेन लेके जाएंगे और आगे वाला फ्लावर है हमारा उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा आगे वाला फ्लावर है। पहला फ्लावर 3 के साथ कनेक्ट हुआ था, दूसरा 1 2 3 चौथे 4 के साइड कनेक्ट हुआ था टोटल। नेक्स्ट वाला भी 4 के साथ कनेक्ट हुआ था, नेक्स्ट वाला भी 4 के साथ कनेक्ट हुआ था, 4 के साथ। तो हमारा ये वाला फ्लावर 5 के साथ कनेक्ट होगा, फ्लावर के फ्लावर बीच, नेक्स्ट टॉप, फिर से टॉप और फ्लावर। टोटल 5 बार अटैच होगा। तो पहले हम इस फ्लावर के साथ अटैच होंगे और बाद में हम
लास्ट वाला फ्लावर के इस इन दोनों फ्लावर के बीच हम अटैच कर देंगे इस फ्लावर को। तो हम अब 3 चेन लेके इस फ्लावर के साथ, जो हमने ग्रुप उसका है उसके साथ, 7वां ग्रुप है उसके साथ, सॉरी 6ठा ग्रुप है उसके साथ हम स्लिप नॉट लगा के 3 चेन लेके वापस फिर से 3 क्रोशिया डालेंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। फिर से नेक्स्ट चौथा ग्रुप है हमारा, उसमें ही सेम हमें 3 क्रोशिया, 3 चेन, 2 ग्रीन के बीच हम सारे के सारे ग्रुप बुन रहे हैं। 3 चेन, फिर से हम जो टॉप पेटल्स का टॉप है उस पर एक स्लिप नॉट लगा के तीन चेन लेके फिर हम वापस आएंगे, 3 क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा चौथा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप फ्लावर के फ्लावर बीच कनेक्ट हुआ, चौथा ग्रुप फ्लावर और पेटल के टॉप के साथ। हवे ये हमारा 5वां ग्रुप है। तो 5वें ग्रुप भी सेम हम 3 क्रोशिया, तीन चेन, और जहां हमने 2 पेटल्स ज्वाइन की है वहां हम मिड में ही स्लिप नॉट लगा के फिर से 3 चेन लेके वापस आ जाएंगे। ये जो हम लास्ट वाला ग्रुप बुन रहे हैं वो थोड़ा हमें ढीला रखना है ताकि हमारा फ्लावर अच्छी तरह से जो इन 2 पेटल्स के बीच अटैच हो जाएंगे। तो ये मेरा लास्ट वाला राउंड थोड़ा ज़्यादा ढीला है, आप देख सकते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा ढीला है। 2 चेन, ये हमारा छठा ग्रुप है। तो छठा ग्रुप पे ही सेम हमें 3 क्रोशिया डालना है, 3 चेन लेनी है, टॉप पर अटैच कर देना है, तीन चेन लेनी है। हम सारे फ्लावर को स्लिप नॉट लगा के ही अटैच करते हैं। 3 क्रोशिया लेंगे, फिर से 2 चेन। यह हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, उसमें हम फ्लावर को फिर से कनेक्ट करेंगे। छठा ग्रुप है हमारा। तो ज्वाइन फ्लावर, तो फ्लावर का जो नियर बाई जो ग्रुप है उसके साथ हम स्लिप नॉट लगा के अटैच कर लेंगे। तो अब हमारा सारा का सारा फ्लावर कनेक्ट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट 3 और राउंड बुनना है, 2 क्रीम और 1 रेड का, जो ये आप दिख रहे हैं ये। आप चाहे तो क्रीम का और 3-4 बढ़ा सकते हैं, बट मैंने यहाँ मेरा थालपोस छोटा ही रखना है तो मैंने 3 राउंड ही बुना है। आप चाहे तो 4-5 डाल सकते हैं तो थालपोस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें यह हमारा जो 6 का ग्रुप है उसमें तो 6-6 डालना है, बट जहाँ हम बिटवीन ये पार्ट है उसमें 2-2 और डालना है। तो यहाँ हम 4 डालेंगे, 6 पर 6 ही डालेंगे। टोटल 6 क्रोशिया डालना है। तीन क्रोशिया डालकर 2 चेन लेनी है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है।
फिर से दो दो जो ग्रुप है हमारा 6 6 का, उसके बीच हमें 2 क्रोशिया डालना है। इसमें हमें 2 क्रोशिया डालना है। एक क्रोशिया डालकर 2 चेन लेंगे, एक क्रोशिया डालकर 2 चेन लेंगे। फिर से हमें 6 वाला ग्रुप पर 6 क्रोशिया ही डालना है। टोटल 3 क्रोशिया, 2 चेन, 3 क्रोशिया डालना है। 2 चेन, 3 क्रोशिया। नेक्स्ट जो 2 ग्रुप है 6 का, उनके बीच 2 क्रोशिया डालेंगे, एक क्रोशिया, 2 चेन, एक क्रोशिया और। अब हम जहां फ्लावर अटैच किया था वहां भी 2 क्रोशिया डालेंगे, एक 2 चेन, फिर से एक क्रोशिया डालेंगे। फिर से हमें 2 क्रोशिया डालना है। जो 6 6 के ग्रुप है उन बिटवीन 2 क्रोशिया डालना है। तो 6 2 6 2 6 2 2 6 6 पर 6 ही डालेंगे, और जो 6 6 के ग्रुप है उस पर हम 6 ही डालेंगे, और इन बिटवीन 6 हम 2 डालेंगे। तो यहाँ हम फिर से 3 क्रोशिया प्लस 2 चेन प्लस 3 क्रोशिया डालेंगे। तो हमें सारे के सारे राउंड में ऐसे ही करना है। 2 ग्रुप के बीच 2 क्रोशिया डालना, 2 क्रोशिया डालना है। यहाँ हम 2 डालेंगे, एक क्रोशिया, 2 चेन, 1 क्रोशिया, फिर से 6 क्रोशिया डालेंगे। टोटल 6 क्रोशिया डालना है। 3 क्रोशिया, 2 चेन, 3 क्रोशिया, 2 चेन, 3 क्रोशिया। तो इस तरह दिखेंगे। 6 पर 6 डालेंगे, 2 6 के बीच हम 2 क्रोशिया डालेंगे। जो 2 6 का ग्रुप है 2 6 के 6 2 इन बिटवीन, और 6 पर 6, और 2 फ्लावर में जहां हमने कनेक्ट किए हैं वहां 2 डालना है। फिर से हम 6 पर 6 ही डालेंगे, और जहां 6 2 2 6 2 6 2 6, तो हमारे एक फ्लावर टोटल 2 6 2 6 2 6 2 वैसे क्रोशिया आएगा। तो यहाँ मेरा ए राउंड पूरा हो गया है। अब हमें नेक्स्ट उन पर दूसरा और एक राउंड बुनना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 6 पर 6 डालना है, और जहाँ हमने 2 लिया है वहाँ 4 डालना है। तो टोटल 5 होगा, 1 2 3 4 एंड 5। 5 पर ही डालना है, उस पर नहीं डालना। पहला 2 और लास्ट वाला 2 है, इस पर हमें कोई क्रोशिया नहीं डालना, उसको हमें छोड़ देना है। तो यहाँ हम 6 पर 6 डालेंगे टोटल। नेक्स्ट हम 2 वाला ग्रुप है, जो 2 के बीच हम 4 डालेंगे। 2 प्लस 1 चेन 2। नेक्स्ट हम 6 पर 6 ही डालेंगे। एक चेन, फिर से 3 क्रोशिया।
ये क्रोशियो में हमें नहीं डालना, टोटल 4 चेन लेनी है हमें, 4। फिर से हमें जहाँ 2 क्रोशिया 2 फ्लावर के बीच लिया था वहाँ हमें आधा क्रोशिया लेना है, 2 आधा क्रोशिया लेंगे। फिर से हमें 4 चेन लेनी है, ये नहीं लेना, 2 में नहीं लेना, सीधा हम 6 वाले ग्रुप पर 6 क्रोशिया डालेंगे। टोटल 3 क्रोशिया चेन, 3 क्रोशिया, 2 वाले में हम यहाँ 2 वाले में हम डालेंगे, टोटल 4 क्रोशिया डालेंगे। नेक्स्ट 6 वाले ग्रुप में 6 क्रोशिया डालेंगे, 3 चेन 3, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 होगा। तो कुछ इस तरह दिखेंगे। पहले हमें 1 2 3 4 5 ग्रुप बनाना है हमें। इस 5 पर हमें रेड वाला ऐसे पैटर्न बनाना है, जैसे हमने पहले ग्रीन वाला बनाया था वैसा ही हमें रेड वाला पैटर्न बनाना है। ये 5 में ही हम बनाएंगे, बाकी में हम आधा क्रोशिया डालकर आगे चले जाएंगे। तो हमने यहाँ सारा का सारा रेड पैटर्न आगे वाला फ्लावर में ले लिया है। अब हम लास्ट वाले में ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रेड लेना है। तो हम जहाँ 4 चेन ली थी आगे वाले राउंड में वहाँ आधा क्रोशिया डालेंगे, सभी में हमें आधा क्रोशिया डालना है। और जहाँ हमने 2 आधा क्रोशिया डाला था वहाँ हम स्लिप नॉट लगा के फिर से हमें 4 की चेन जो आगे वाली है उस पर आधा क्रोशिया डालना है। आधा क्रोशिया इस चेन में डालकर हम आगे बढ़ेंगे। सभी में हमें आधा क्रोशिया डालना है, खास याद रखना है, सभी में हमें आधा क्रोशिया डालना है। 4 पर 6 पर सभी में, बीच में जहाँ हम चेन लेते हैं वहाँ ही वो जो ग्रीन वाली पैटर्न है वैसे पैटर्न डालेंगे, बाकी सभी में हम आधा क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ हमारी जो चेन है वहाँ हम आधा क्रोशिया डालकर 4 चेन लेंगे। फिर से जहाँ जो हमने आधा क्रोशिया लिया उसमें से ही हम लूप को निकालेंगे और स्लिप नॉट लगा देंगे उसके साथ। फिर से हम आधा क्रोशिया लेंगे, फिर से हमें 3 चेन लेनी है, जहाँ हमने वो आधा क्रोशिया लिया उसमें से ही हमें फुल क्रोशिया लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से हमें उसमें से ही निकालना है। फिर से स्लिप नॉट लेना है, फिर से 4 चेन लेनी है, फिर से हम जहाँ पहला स्लिप नॉट जो लिया उसके साथ ही हम उसमें से ही ये क्रोशिया निकालेंगे, लूप निकालेंगे और स्लिप नॉट लगा देंगे। फिर से हमें एक स्लिप नॉट लेना है। तो हमारी पैटर्न सेम जहाँ जैसे हमें पहले ग्रीन वाली थी उसे ऐसी ही हम रेड वाली बुनेंगे, वैसे हमें 5-5 बनानी, 1 2 3 4 ने 5। तो ये हमें 1 बना ली। फिर से हम आधा क्रोशिया सब पर लेके जाएंगे, आधा क्रोशिया, ये हमारी चेन वाला पार्ट है। तो यहाँ हम एक आधा क्रोशिया लेंगे, 4 चेन डालेंगे, फिर से उसमें से ही निकालेंगे, फिर से हम आधा क्रोशिया लेंगे, 3 चेन डालेंगे, उसमें इस आधा क्रोशिया में से ही हम लूप निकाल कर फुल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन लेंगे, जहाँ फुल क्रोशिया लिया वहाँ हम स्लिप नॉट लगा के फिर से 3 चेन लेनी है, जो स्लिप नॉट ली उसमें से ही हम स्लिप नॉट लगा के ये लूप पूरी कर देंगे।
तो हमारी पैटर्न सेम वैसी हो गई। स्लिप नॉट लगाकर फिर से हम आधा क्रोशिया लेना है। तो वैसा हमें सारे के सारे फ्लावर ऊपर आधा क्रोशिया लेना है और वैसी पैटर्न बनानी है। तो यहाँ हम सारे के सारे फ्लावर पर आधा क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमारा फिर से चेन वाला पार्ट आ गया। तो वैसे ही हमें जहाँ पहले 1-2 बनाई वैसे ही हमें उस पर ही बनानी है। तो ये 2 वाली पैटर्न है, वैसे ही हमें आगे बनानी है। तो यहाँ मैंने बना ली है और जहाँ हमने रेड शुरू किया था वहाँ ही हम स्लिप नॉट लगा के उसे कनेक्ट कर देंगे और मिडल में एक फ्लावर बुनकर लगा देंगे। तो यहाँ स्पाइरल फ्लावर वाला सेम वैसा ही होगा जैसा रेड वाला है। तो मैंने यहाँ 2 सेम थालपोस बुना था, एक ऐसा रोज वाला और वो दूसरा रोज वाला। तो आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना। और मेरा जो ये थालपोस की डिज़ाइन अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।